भगवान विष्णु ने बताया कि जो औरत निवस्त्र होकर नहाती है उससे कौन सा पाप लगता है। यानी कहने का साफ मतलब है, जो औरत सारा कपड़ा खोल कर नहाती है तो उसे कौन सा पाप लगता है। क्या इंसान को पूरा कपड़ा खोल कर नहाना चाहिए? कहाँ तक ये गलत है और कहाँ तक सही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि अगर औरत कोई स्नान कर रही है तो उसको पूरा कपड़ा खोलकर नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। अगर जो भी औरत कपड़ा खोलकर नहाती है तो उसे कौन सा पाप लगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक बार दार्शनिक स्थान पर गए हुए थे गंगा जी के पास। तभी वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर कर आ रहे हैं, फिर भी उनके मन में मैल है। लोग कह रहे हैं कि हमने इतना पाप किया है, क्या हमारा पाप धुला या नहीं धुला। यानी लोग अपने आप को यानी कहे तो शुद्ध नहीं समझ रहे थे। उनके अंदर अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं था कि हमने जो गंगा जी में स्नान किए हैं हमारे मैल धुला है या नहीं धुला है। परंतु कुछ लोग यही मन में सोच रहे थे। तभी माता यानी कहे तो लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी, जो लोग यहाँ पर स्नान करके आ रहे हैं उनके मन में ही विश्वास नहीं है कि क्या उन्होंने स्नान किया है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर कर आ रहे हैं उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि उन्होंने गंगा जी में जैसे ही स्नान किया है उनका सारा पाप और मैल धुल गया है। परंतु उन लोगों को ये विश्वास नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया है उन्हें लगता है कि हमारा पाप अभी तक नहीं कटा हुआ है। तभी उसके बाद फिर माता लक्ष्मी कहती है कि ये तो अभी स्नान कर कर आ रहे हैं, इनको तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य बातें हैं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और दोनों वहां से फिर से चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहें तो एक बूढ़ा और बूढ़ी का रूप धारण करते हैं और एक गड्ढा में भगवान विष्णु गिर जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मुझे यानी कहना कि ये मेरे पति हैं, इन्हें आप लोग निकाल दीजिए, आप लोगों की बहुत सारी भलाई होगी। दोस्तों, वहाँ से बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति आता है और उस बूढ़े बाबा को निकालने की तैयारी करने लगता है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप उसी शर्त पर निकालिएगा जब आप यानी कहे तो पापी नहीं होंगे और आपके अंदर कोई मैल नहीं होगा। तभी वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ गंगा स्नान किया हूँ, अगर मैं इस बूढ़े बाबा को छूता हूँ तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस तरह से वो व्यक्ति नहीं निकलता है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर आते हैं वो बूढ़ी माँ यानी कहे तो लक्ष्मी जी कहती है कि आप मेरे पति को निकाल दीजिए, ये गड्ढा में गिर गए हैं, आपकी बहुत बहुत भलाई होगी। जो भी व्यक्ति निकालने के लिए आते उससे माता लक्ष्मी बात यही कहती। और जैसे ही वो व्यक्ति निकालने वाला था तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप लोग तभी निकालिएगा जब आप लोग पापी नहीं होकिएगा, वरना जलकर आप लोग भस्म हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति आते यह सब बात सुनकर लौट जाते। और दोस्तों कहे तो इसी तरह से यानी देखते देखते सुबह से शाम हो गया, वहाँ से लोग आते और जाते रहे। तभी देखती है माता लक्ष्मी कि एक व्यक्ति आता है और हर हर गंगे कहते हुए आ रहा था। तभी उस बूढ़ी माता की आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि हे बूढ़ी माँ, मैं आपके पति को जरूर निकालूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप उसी शर्त पर इस बूढ़े बाबा को निकाल सकते हैं जब आप पापी नहीं होंगे और आपके ऊपर पाप नहीं होगा। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है क्योंकि मैं अभी गंगा माँ में नहाकर स्नान कर कर आ रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है। और उस बूढ़े बाबा को निकाल देता है। जैसे ही बूढ़े बाबा को निकालता है भगवान विष्णु अपने साक्षात रूप में दर्शन देते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दर्शन देकर वो व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आओ तुम्हें मैं 10 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य को क्या फायदा होता है और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी स्त्री गंगा में स्नान करते समय निवस्त्र स्नान करती है तो उसको क्या पाप लगता है। सबसे पहले भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान जब भी गंगा में नहाता है तो उसके मैल के साथ उसके सारे पापों का कर्म जो भी है वो सारे धुल जाते हैं। परंतु उसको भगवान पर भरोसा रहना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे
इंसान गंगा स्नान करते हैं परंतु उनको विश्वास ही नहीं है कि उन्होंने जो पाप किया है उनका सारा पाप धुल जाता है। दूसरी नंबर, जब भी हम गंगा में स्नान करते हैं हमारे पास जो भी यानी अदैत्य शक्तियाँ होती है वो भी हमारे आसपास से भाग जाती है, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है और पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति का उद्धार होता है। तीसरी बात, जब भी व्यक्ति कोई कहीं पर भी स्नान करता है और माँ गंगे का नाम लेता है तो माता गंगा उसी में प्रवेश कर जाती है। और चौथी बात, जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उठकर गंगा माँ में स्नान कर गंगा माँ की पूजा करता है उसकी दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है। पांचवी बात, इंसान को कभी भी स्नान करते समय नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं स्नान करते समय आपके अंदर वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा भर जाती है और आपका दिन का शुरुआत वैसे ही हो सकता है। छठी बात, जब भी आप स्नान करें तो अच्छी बात सोचें, क्योंकि वैसी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी और आप अपने कामों की तरफ जल्दी से एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अपने मंजिल पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। सातवीं बात, इंसान को स्नान करते समय किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित हो जाएगी और आपको देखने की नकारात्मक यानी कहे तो विचार मिल सकते हैं। आठवीं बात, कभी भी इंसान जब स्नान कर रहा है तभी उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्नान करने से किसी को क्षति ना पहुंचे। यानी कई तरह देखा गया है कि इंसान स्नान करने के लिए दूसरों को क्षति पहुंचा देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और नौवीं बात, जब भी हम स्नान करते हैं तो हमें भगवान की याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान इस धरती को चला रहे हैं और जो भगवान को स्मरण करते हुए स्नान करता है उसका सारा मैल और जो भी पाप है वो धुल जाता है। और 10वीं बात, कभी भी इंसान को स्नान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी यानी मैल यानी कहे तो या जो भी हम शैम्पू साबुन लगाते हैं वो गंगा में घुसकर भीतर ही ना लगाए, बाहर से लगाकर स्नान करें, जिससे कि गंगा अपवित्र नहीं होगी। इस तरह से अगर जो भी व्यक्ति 10 बातों का ध्यान रखता है उसे यानी कहे तो माता लक्ष्मी उसके घर वास करती है और उसके घर सुख समृद्धि बनी रहती है और गंगा में स्नान करने से उसके मैल और पाप सारे धुल जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, जो औरत गंगा में स्नान करते समय निवस्त्र स्नान करती है यानी कपड़ा खोलकर नहाती है, तो जब भी कपड़ा खोलकर कोई भी इंसान नहाता है, चाहे गंगा में स्नान करे या आप लोग यानी कहे तो बाथरूम में स्नान करे, तो ये लोग सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हर समय भगवान हर किसी के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। अगर आप कपड़ा खोलकर स्नान कर रहे हैं गंगा जी में तो वहाँ पर बहुत सारे नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो कि आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, इसलिए कभी भी कपड़ा खोलकर स्नान नहीं करना चाहिए। आपको एक कपड़ा पहनकर जरूर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आप पूरे कपड़ा खोलकर स्नान करते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आ सकता है, इसलिए जब भी आप स्त्री हो या पुरुष जब भी स्नान करें तो कपड़ा पहनकर ही स्नान करें, जिससे कि आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो और आपका यानी कहे तो दिन शुभ में रहे। दोस्तों, इसके साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी औरत इन बातों का ध्यान रखती है तो उसके घर माता लक्ष्मी का वास होता है और स्नान करते समय गलती से भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो आपके घर भी बुरा हो सकता है। इस तरह से माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, आपने तो ऐसी कहानी सुना दी जिससे कि मानव जगत का पूरा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके साथ ही मैं एक ऐसी बातें बताता हूँ, अगर आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो वो आपके ऊपर कृपा जरूर बनाएंगे। इसके अलावा आप घर पर स्नान करते हुए भी गंगा जी के नाम लेते हैं तो गंगा जी उसमें प्रवेश कर जाती है, चाहे आप घर पर स्नान करें या कहे तो गंगा जी में, आपके लिए दोनों सेम ही होगा। इस तरह से अगर जो भी व्यक्ति बीमार है तो उसको यानी कहे तो सर्प से नहीं नहाना चाहिए, उसको यानी कपड़ा भिंजाकर पोंछ लेना चाहिए, वो भी एक स्नान के रूप में माना जाता है। इस तरह से व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि माता लक्ष्मी आपको क्या समझ आया, तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैंने इस कहानी से यह बात समझ लिया कि इंसान को कैसे स्नान करना चाहिए खुले स्थानों पर और गंगा जी में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।